हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप? होप यू विल बी फाइन। तो पिछली 2 वीडियो बना चुके हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पर। वी वर डिस्कसिंग देयर इन द थर्ड, दिस इज़ द थर्ड वीडियो जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के जो वीक एसिड और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। मतलब वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हमारे उसमें आते हैं एग्जामिनेशन में, उसको हम लोग इस लेक्चर में मतलब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था उससे रिलेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है एग्जामिनेशन में, या छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ऑड वन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑड वन है? तो हम सिंपल से कह देंगे कि ये वाला जो है HCl HNO3 नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 है, CH3COH इथेनोइक एसिड है, एंड HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा ऑड वन होगा, तो सिंपल वे में हम बोले तो इसमें ये ऑड वन होगा, क्योंकि हम पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं तुम्हें कि ये सब क्या हैं, दे आर ऑल क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। HCl HNO3 H2SO4 एंड HBr आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, और ये जो है ये हमारा कैसा एसिड है, वीक एसिड है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि सिंपल वर्ड्स में कि CH3COH इज़ एन ऑड वन, CH3COH इज़ ऑड वन एज इट इज़ वीक एसिड। सिंपल वर्ड में हो गया। ठीक है, तो ये हमारा था। ठीक है, तो इससे छोटा सा एक क्वेश्चन आ गया, उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे कि सॉल्ट्स कितने तरह के, मतलब किस तरह के सॉल्ट्स होते हैं। हम 3 तरह के सॉल्ट्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कि वो किससे बने हैं। ठीक है, किस एसिड और किस बेस से मिलकर के बने हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। ओके, तो हम बात करते हैं सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स, ठीक है, सॉल्ट्स क्या हैं? सॉल्ट्स आर द कंपाउंड्स हैं जो मेनली एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं। यानी जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तब सॉल्ट्स की फॉर्मेशन होती है। इसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अलग से डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर हम लोग क्योंकि सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, सॉल्ट्स भी डिस्कस करना है। एसिड हमने डिस्कस कर लिया, बेस हमने डिस्कस कर लिया, और अभी हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस, उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये वाला टॉपिक को चूज़ किया है कि हम लोग इसको पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, तो सॉल्ट्स क्या है? सॉल्ट्स हम बोलेंगे व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस दे फॉर्म सॉल्ट्स। ठीक है, एंड वाटर, सॉल्ट्स एंड वाटर। ओके, तो सिंपल वर्ड में बोलूँ तो एसिड्स जब रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो वो आपको क्या देगा? सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, तो चलिए अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप के कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलकर के सॉल्ट बना है, वी हैव डिवाइडेड द सॉल्ट्स इनटू 3 टाइप्स। हमने सॉल्ट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, द नंबर वन इज न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, सेकंड वन इज एसिडिक सॉल्ट, एंड थर्ड वन इज बेसिक सॉल्ट्स। अब ये कैसे बनते हैं, इनकी फॉर्मेशन को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट की फॉर्मेशन कब होती है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब मिलते हैं तब न्यूट्रल सॉल्ट्स की फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा या फिर वीक एसिड एंड वीक बेस बने, वीक बेस आपस में रिएक्ट करें तब न्यूट्रल सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगर रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, या फिर वीक एसिड वीक बेस रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब एसिड की बात करें तो, अब एसिडिक सॉल्ट की बात करें तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड
प्लस वीक बेस हो तो तब इस तरह का सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ओके, नाउ द थर्ड वन इज बेसिक सॉल्ट्स। अगर स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो हम बोलेंगे दे गिव बेसिक सॉल्ट्स, वो बेसिक सॉल्ट्स को देते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे सॉल्ट्स की फॉर्मेशन होती है और कैसे सॉल्ट्स बनता है, ठीक है। उसको बहुत आसान है, मैंने ये चीज़ें आप लोगों को रिएक्शंस लिखना जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सिखा दिया है, तो उसके अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले पढ़ लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट होगी, तो दैट्स वाई यू नीड टू लर्न दैम वेरी प्रॉपरली, मतलब वो तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए, मतलब उनको करना। ओके, तो चलिए अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि कोई एक एसिड ले लिया मैंने, जैसे सपोज़ करो मैंने लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसकी मैंने रिएक्शन करा दी किसके साथ, बेस के साथ, NaOH बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ। ओके, तो ये तुम्हें कौन सा सॉल्ट देगा ये हमें पता करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक H जो एसिड से मिलेगा H और बेस से मिलेगा OH, ठीक है। ये आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं वाटर, तो वाटर तो ये बन गया, ठीक है। या सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो एसिड का H+ आयन और बेस का OH नेगेटिव आयन आपस में जब मिलते हैं तो वाटर की फॉर्मेशन हो गई। ओके, तो ये वाटर तो यहाँ पर आ गया। उसके बाद अब बचता है हमारे पास सोडियम, यहाँ पर सोडियम, और ये हमारे पास है सल्फेट आयन, ठीक है। तो इनसे कौन सा सॉल्ट बनेगा उसकी हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सॉल्ट की बात करें तो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ Na और SO4-2, ये हमारे पास बच रहा है, तो इसका फॉर्मूला NaSO4 नहीं होगा, इसका फॉर्मूला होगा Na2SO4। दैट्स आई हैव टॉट यू इन द प्रीवियस चैप्टर, या हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। पहले आप केमिकल फार्मूला, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो आपको आना चाहिए। तो हमें पता है कि सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और SO4 की वैलेंसी होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ओके, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि दिस विल बी दी Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनेगा और वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि ये कैसा सॉल्ट होगा। तो हम देखेंगे, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को लिखवा दिया है कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को लिखवा दिया है कि कौन सा एसिड जो होता है वो स्ट्रांग होता है, कौन सा वीक होता है, कौन सा बेस स्ट्रांग होता है, कौन सा वीक होता है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो जैसे ही हमारे पास ये है H2SO4, ये हमारे पास स्ट्रांग सॉल्ट है, स्ट्रांग एसिड है, और ये हमारे पास स्ट्रांग बेस है, तो ये हमें क्या देगा, न्यूट्रल सॉल्ट देगा। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। ये इसको पता होना चाहिए कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक होता है, कौन सा बेसिक होता है, इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को हर एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तभी मज़ा आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का आता है। पहले आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह का आता है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, राइट डाउन द एसिड एंड बेस, किस एसिड और किस बेस से ये सॉल्ट्स ऑब्टेंड हुए हैं, ये वाले सॉल्ट्स ऑब्टेंड हुए हैं, और इनको क्लासीफाई भी करना है कि इनमें से कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है। वी नीड टू क्लासीफाई दैम। तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब की बार हमें एसिड और बेस नहीं दे रखा है, हमें सॉल्ट दे रखा है और वाटर दे रखा है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को ये बताना है कि अगर हम सॉल्ट हमें पता चल जाए, जैसे सपोज़ करो हमें दे रखा है पहला सॉल्ट NaNO3, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब ये सॉल्ट बना होगा तो उसके साथ वाटर भी बना होगा, तो वाटर को मैं H और OH लिख सकता हूँ। वाटर इज़ H2O, वी कैन राइट इट HOH, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जो लास्ट वाला पार्ट है आप उसको H दे दीजिए,
और जो पहला वाला पार्ट है उसको आप OH दे दिए, यानी पॉजिटिव आयन, मतलब नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट क्या है, Na पॉजिटिव और NO3-1, यही तो है सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो हम लोगों को सिंपल सा है कि आसान है कि अगर आपने सॉल्ट लिखा और HOH की फॉर्म में लिखा तो पहले वाले को आप H दे दीजिए और दूसरे वाले को आप ये दे दीजिए, तो आसानी से आप लोग इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो बस एक को छोड़ करके, इस वाले केस में थोड़ा सा अपोजिट होगा, हम लोग बात करेंगे उसको, ठीक है। तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा सॉल्ट है और कौन से उससे, तो जाहिर सी बात है जब ये सोडियम होगा तो सोडियम किसके साथ पॉजिटिव है, तो ये OH आयन को रखेगा वापस जाने के लिए, तो ये बनेगा Na की वैलेंसी 1 और OH की वैलेंसी भी 1। वैलेंसी के हिसाब से हमें फॉर्मूला बताना है, ओके, ऐसे नहीं। तो ये किससे बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनेगा। कौन सा हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। और ये है हमारे पास HNO3, मतलब ये हमारे पास आ जाएगा HNO3, दैट इज़ नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड है, नाइट्रिक एसिड। तो मतलब कि ये सोडियम नाइट्रेट जो सॉल्ट है, सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट, ये जो बना है, सोडियम नाइट्रेट जो सॉल्ट है, ये किससे बना है, ये बना है हमारे पास सिंपल वर्ड में HNO3 की जब रिएक्शन हुई होगी NaOH के साथ, ठीक है। तो ये H और ये OH मिलकर के बनाया होगा वाटर, और ये वाला NO3 और इसका Na मिलकर के बनाया होगा NaNO3, ठीक है। फॉर्मूला लिखना जिसको नहीं आता, मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, तो उसको आप ज़रूर देख लें। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको यही नहीं आएगा तो फिर कुछ नहीं आएगा केमिस्ट्री में, ठीक है। ओके, अब हम लोग दूसरे सॉल्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। पहला हमारे पास आ गया, सेकंड की बात करते हैं, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। अभी हमने बता दिया कि ये नाइट्रिक एसिड का है, नाइट्रिक एसिड, एंड दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। उसके बाद हम लोग सेकंड वाले की तरफ चलते हैं, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया Na2CO3, ठीक है, और H2O। अब फिर से मैंने क्या बताया था कि इसको फिर से आप ऐसे लिख लीजिए, Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है, और HOOH लिख लीजिए, ठीक है। इसको आप H दे दीजिए और इसको आप Na को OH दे दीजिए। तो अब फिर से फार्मूला, इसको ऐसे नहीं लिख देना Na2OH, ये गलत हो जाएगा। फार्मूला बनाने का तरीका जैसा है वैसे ही लिखना। हमें सोडियम मिल गया, हमें हाइड्रोक्साइड मिल गया। अब इसका जो फार्मूला बनेगा सोडियम और हाइड्रोक्साइड को यूज़ करके, वो कैसे बनेगा, Na की वैलेंसी होती है 1 और हाइड्रोक्साइड आयन की वैलेंसी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये बना है तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और पेज तो हमने रिकॉग्नाइज़ कर लिया। अब यहाँ पर फिर से इसको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसको HCO3 नहीं लिख देना, अगर HCO3 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, ठीक है, और कार्बोनेट CO3 की वैलेंसी होती है 2। ये सब याद करना है, अगर याद नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे केमिस्ट्री के अंदर। तो फार्मूला बनेगा H2CO3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो फार्मूला बनेगा H2CO3, सोडियम H2CO3 इज़ कार्बोनिक एसिड। तो H2CO3 ये कोल्ड ड्रिंक के अंदर प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक एसिड, और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। उसके बाद थर्ड वाले सॉल्ट की तरफ चलते हैं हम लोग, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। तो पोटेशियम सल्फेट को अगर हम लोगों ने क्या किया, फिर से HOH दे दो इसको, ओके। तो यहाँ से ये बनेगा और K2 को मिलेगा OH, यानी K को मिलेगा OH, तो K की वैलेंसी होती है 1, OH की वैलेंसी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट KOH, ओके। एंड द थर्ड वन की बात करें तो हम H और SO4 और OH मिलकर के क्या बनाएगा, सॉरी SO4 एंड H मिलकर के क्या बनाएगा, H2SO4 सल्फेट की H फिर से बता देता हूँ कैसे बनाइए। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट H2SO4, ठीक है, H2SO4, ओके। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, थर्ड इक्वेशन, थर्ड सॉल्ट की,
थर्ड सॉल्ट की हमारे पास इक्वेशन आ गई है कि ये बना है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विल गिव्स यू K2SO4 प्लस वाटर. ओके, एंड फोर्थ वन इज मैग्नीशियम क्लोराइड. मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2. ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बना है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं. तो मैग्नीशियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम को फिर से MgCl2 है, फिर से HOH. ठीक है, इसको H दे दो और इसको Mg को OH दे दो. तो सिंपल सी बात है, अगर Mg को OH दोगे तो MgOH होल ट्वाइस बनेगा. क्यों? Mg की वैलेंसी होती है 2, OH की वैलेंसी होती है 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा MgOH होल ट्वाइस. ये ब्रैकेट में होल ट्वाइस लगेगा. क्यों लगेगा होल ट्वाइस? क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही यूनिट माना जाता है. ये पूरा एक ही यूनिट है. इसको ऐसे नहीं लिख सकते MgOH2. अगर ऐसे लिख दोगे ये गलत हो जाएगा. MgOH होल ट्वाइस. ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया MgOH होल ट्वाइस प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी, प्लस क्लोराइड है. क्लोराइड का तो तुम्हें याद ही है कि कौन सा होता है, मेनली H और Cl के साथ मिलकर के HCl बनेगा. तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है, विल गिव्स यू MgCl2 प्लस H2O. ठीक है, एंड द लास्ट, सेकेंड लास्ट मतलब फिफ्थ वाला हमारे पास क्या है, CH3COONA. इसको, ये बहुत कॉमन सॉल्ट है, ये बहुत बार आपको पड़ेगा, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ोगे तो उसके अंदर ये बहुत बार यूज़ होगा, कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर के अंदर. तो इसको, ये बहुत फैमिलियर सॉल्ट है, इसको याद रखना है आप लोगों को कि CH3COONA. ये CH3COONA तो तुम्हें याद ही है कि CH3CO किससे बनेगा, CH3COH से बनेगा, और Na को OH आने दे दोगे तो NaOH बन जाएगा. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, CH3COONA प्लस वाटर बना होगा जब CH3COOH रिएक्ट करेगा NaOH के साथ. ठीक है, उसके बाद लास्ट वन, सिक्स्थ हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. फिर भी जब भी क्लोराइड आएगा तो मतलब क्लोराइड आयन को H पॉजिटिव मिलेगा, तो याद रख लेना कि H पॉजिटिव मतलब HCl. क्लोराइड आयन जहाँ भी HCl मतलब Cl लग रहा है तो मतलब वो HCl होगा. ठीक है, और दूसरा बेस है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl था हमारा, और वाटर. तो बेस कौन सा होगा, तो फिर से मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ, क्योंकि पढ़ाना है मुझे तो साथ आता ही है, आप लोगों को आसानी से सीखना है. तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड आपका सॉल्ट है, इसको फिर से HOH दे दो, HOH. इसको तुम H दे दो तो वो HCl बन गया, मैंने लिख दिया यहाँ पर. और NH4OH का फॉर्मूला कैसे बनेगा, NH4 अमोनियम आयन होता है, ये अमोनियम आयन की वैलेंसी 1 होती है. ठीक है, और OH की वैलेंसी भी 1 होती है, तो फॉर्मूला बनेगा NH4OH. ठीक है, NH4OH. तो ये अमोनियम क्लोराइड आयन हो गया. ठीक है, NH4OH, सॉरी NH. तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से मिलकर के बना है. ठीक है, तो पता चल गया है अभी कि कौन कौन से जो सॉल्ट्स हैं वो कौन कौन से एसिड और बेस से मिलकर के बने हैं. ठीक है, तो जैसे NaNO3, HNO3 और NaOH से. ये जब आप एक बार लिखते रहेंगे ना, मतलब आपको बहुत बार पढ़ेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोगों को ये फैमिलियर हो जाओगे, मतलब ऐसा आसान लगेगा आपको, ऐसा कोई मुश्किल नहीं होगा आपको. आप देखते ही बता दोगे कि NaNO3 जो होगा ये NaOH और HNO3 से मिलकर बना होगा, क्योंकि आपके दिमाग में होगा कि Na वाला जो बेस होता है वो NaOH होता है, और NO3 वाला जो एसिड होता है वो HNO3 होता है, तो आप एकदम से बता दोगे. इसी तरह से Na2CO3, Na आया तो मतलब NaOH होगा. ठीक है, और ये आया कार्बोनेट आया तो H के साथ मतलब मिलेगा तो H2CO3 होगा, कार्बोनिक एसिड होगा. ठीक है, इसी तरह से अगर K क्या होता है, K वाला बेस कौन सा होता है, KOH होता है. सिंपल सा याद कर लोगे ना तो ये बहुत आसान लगेगा. और H2SO4 किस में आता है, H2SO4 में आता है, तो बस H2SO4 और KOH हो गया. ठीक है, इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम को OH आयन देना, क्योंकि जो पॉजिटिव है Mg जो होता है वो पॉजिटिव होता है. Mg हो गया, मेटल्स मतलब पॉजिटिव होते हैं, ये और अच्छे से समझ जाओगे. Mg2 पॉजिटिव आयन होता है, ये मैंने सब लिखवा रखा है फर्स्ट चैप्टर में. Na पॉजिटिव आयन होता है. ठीक है, तो जो पॉजिटिव आयन होता है उसको नेगेटिव आयन अट्रैक्ट करेगा, तो मैग्नीशियम को क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड मिलेगा. मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होगा वो MgOH होल ट्वाइस होगा. ठीक है, HCl का फॉर्मूला, HCl
HCl, जो क्लोराइड आयन है, सॉरी यहाँ पर, तो क्लोराइड आयन से क्या बनेगा, HCl बनेगा। इसी तरह से सोडियम है, तो सोडियम से कौन सा बेस बनेगा, NaOH बनेगा। और वैसे ये तो बहुत ही CH3COO को देख करके तो आप बता ही दोगे फ़ौरन से कि CH3COH है, या एसिटिक एसिड है, ठीक है। या इसको तुम मैंने लिखवा रखा है पिछली वीडियो के अंदर, इसको हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरह से NH4OH मैंने लिखवा रखा है, ठीक है। और Cl है तो HCl होगा, और NH4 है तो NH4OH होगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से बता दोगे। अब सवाल ये है कि ये बताना है कि तुम्हें कि एसिडिक सॉल्ट है कि बेसिक सॉल्ट है कि न्यूट्रल सॉल्ट है। तो अगर आपको मैंने पिछली वीडियो मैंने आपको लिखवाया था कि कौन सा एसिडिक सॉल्ट है, कौन सा बेसिक सॉल्ट है, तो वो अगर आपने टेबल याद कर लिया तो फिर आपको ये बहुत ही आसान होगा सॉल्व करना। तो सिंपल सा वर्ड है कि यहाँ पर हमारे पास HNO3 है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये हमारे पास आ जाएगा न्यूट्रल सॉल्ट। मैं N से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ न्यूट्रल को, ठीक है, और S से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सॉल्ट को, NS, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी पाया जाता है, यानी कि जब वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है। तो कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये होगा बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट्स, ठीक है। उसके बाद H2SO4 तो किंग्स ऑफ ऑल एसिड्स है, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो H2SO4 अगर रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा, न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। तो आई एम राइटिंग इट NS, न्यूट्रल सॉल्ट। देन हियर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिर्फ 2 हाइड्रोक्साइड को छोड़ के, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ कर बाकी सारी हाइड्रोक्साइड वीक होती हैं। तो ये भी वीक हो गया, ये स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो यानी एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, AS लिख दिया मैंने, एसिडिक सॉल्ट, ओके। इसके लिए एसिडिक सॉल्ट हो गया। इसी तरह से CH3COOH है और NaOH है, ये रिएक्ट करेगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, मैंने लिखवा रखा है कॉपी में। अगर ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो कैसा सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट होगा, ओके। उसके बाद ये HCl है और ये NH4OH है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है, तो ये वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये होगा एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। तो अभी हम फटाफट से सबके लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी से हो जाए कि कौन कौन सा सॉल्ट और किस किस से वो मिल करके बना है। वो तो खैर आपको आसानी है, लेकिन हम लिख लेते हैं यहीं पर कि ये कैसा सॉल्ट है। तो यहीं पर हम लोग लिख देते हैं कि दिस इज़ न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पर ये दिस इज़ बेसिक सॉल्ट, यहाँ पर ये न्यूट्रल सॉल्ट, ये एसिडिक सॉल्ट, ठीक है, ये बेसिक सॉल्ट, ये है एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। तो इतनी आसानी से आप लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया, बहुत आसानी से, ठीक है। यही टॉपिक था, इस तरह ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, इसलिए हम लोगों को आपको पढ़ाना पड़ा कि कौन सा एसिडिक सॉल्ट होता है, कौन सा बेसिक सॉल्ट होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का क्या रोल होता है, ठीक है। कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन सा वीक एसिड होता है, उस पर भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कि कौन सा एसिड कौन से बेस से बना है, कौन से टाइप का सॉल्ट है, ठीक है। न्यूट्रल है कि एसिडिक है कि बेसिक है, ये सारे सॉल्ट्स हैं। तो इसको एक टेबल पे आप लिख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को अच्छे से। डिपेंडिंग ऑन द टाइप, सोर्स के कहाँ से एसिड ऑब्टेन हो रहा है, मतलब एसिड को हमने खुद ने लैब में बनाया है या किसी प्लांट्स या एनिमल से मिल रहा है, वी हैव डिवाइडेड द एसिड्स इनटू 2 पार्ट्स। हमने एसिड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, एक होता है मिनरल एसिड्स, ठीक है। जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो जनरली ऑब्टेन करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनको हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। जो मतलब ऑर्गेनिक मतलब यू नोज वेरी वेल, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिले उसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। और मिनरल एसिड्स कौन से होंगे, ऐसे एसिड जो जनरली ऑब्टेन किए जाते हैं या हम लोग बनाते हैं किससे, मिनरल से, ठीक है। दैट वी ऑब्टेन, या जो हम प्रिपेयर करते हैं लैब के अंदर, या उनकी ज़रूरत पड़ती है, उनको बनाने के लिए हमें मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। और मिनरल्स जो होते हैं मेनली वो अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन किया जाता है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ओके, आयरन हो गया। ये वाले जो एसिड्स होते हैं जो मेटल से प्रिपेयर किए जाते हैं या मिनरल से जो अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स बोलते हैं, ठीक है।
तो सिंपल सी बात है कि कौन कौन से मिनरल एसिड्स होते हैं। ये जनरली मिनरल एसिड्स जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, दे आर कंसिडर टू बी एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ये मैं पहले नाम लिखवा चुका हूँ, मैंने दोबारा इसलिए नहीं लिखा, ठीक है। H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तो इस तरह से ये जो एसिड्स होते हैं ये जनरली ऑब्टेन किए जाते हैं कहाँ से, मिनरल से। तो इसीलिए हम लोग इनको मिनरल एसिड बोलते हैं। दे आर वेरी वेरी हार्मफुल, डेंजरस होते हैं, मतलब अगर ये स्किन वगैरह इनके कांटेक्ट में आ जाती है हमारी तो उससे हमें प्रॉब्लम होती है, मतलब सीवियर बर्न कॉज कर सकती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की। तो ऑर्गेनिक एसिड्स फिर से वही एसिड्स होते हैं जो ऑब्टेन करते हैं हम लोग किससे, किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लांट्स या एनिमल से। एग्जाम्पल हो गया सिट्रिक एसिड, ठीक है, मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड्स, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड दे आर जनरली वीक एसिड्स, ठीक है। अब इसमें कभी कभी जो है एक आध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो लिख दिया है मैंने कि एप्पल्स के अंदर प्रेजेंट होता है मैलिक एसिड, ऑरेंजेस एंड फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड, खट्टा मिल्क के अंदर जो जैसे खट्टा हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं लैक्टिक एसिड, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दी कर्ड, दही के अंदर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। कर्ड भी आप लिख सकते हो उसको, कर्ड, ओके। विनेगर के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है वो एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड। दिस एसिटिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड इथेनोइक एसिड, ठीक है। ये कौन सा एसिड है, इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूँ तो CH3COOH होता है, जो बार बार अभी आपको पढ़ रहा है यूज़ में, ठीक है। तो दिस इज CH3COOH इज एसिटिक एसिड, इसको हम लोग इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। टोमेटोज़ को में ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ब्यूटेनिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन दी रैंसिड बटर, जो बटर होता है, सड़ जाता है बटर थोड़ा सा रैंसिड बटर में। उसके बाद यूरिन के अंदर यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक मतलब पेट, गैस्ट्रिक लाइपिस, गैस्ट्रिक जो होता है हमारे पास पेट होता है, ठीक है। तो स्टमक के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड दिस एसिड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये इसका क्या काम होता है वो हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में। उसके बाद टर्मरिक में प्रेजेंट होता है टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। फैट्स के अंदर प्रेजेंट होता है स्टैरिक एसिड, ठीक है। और स्टिंग और ऑफ बी, हनी बी जो होती है ना, हनी बी, उसकी जो स्टिंग होता है उसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड, दोनों एक ही है। इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, इसका IUPAC नेम है मीथेनोइक एसिड, ठीक है। मतलब जो केमिस्ट्री का नाम है इसका वो है मीथेनोइक एसिड, और जो इसका कॉमनली कई चार ऐसा होता है ना जो एसिड बहुत ज़्यादा फैमिलियर होते हैं उनके हम कुछ कॉमन नाम रख देते हैं। जैसे कुछ घर के बच्चे होते हैं आसपास, अपने घर के बच्चे होते हैं तो उनका नाम हम लोग डब्बू पब्बू ऐसे कुछ रख देते हैं, ठीक है। तो वो अपने मोहल्ले वाले बच्चों को थोड़े रखते हैं। तो जो अच्छे बच्चे जो बार बार हम, मतलब अच्छे नहीं, मतलब जो अपने कॉमन होते हैं, अपने घर के बच्चे होते हैं तो उनका हम नाम रख देते हैं। इसी तरह से जो कॉमन एसिड्स होते हैं जो जल्दी ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं उनके हम लोग कॉमन नाम रख देते हैं। दैट इज़ द फॉर्मिक एसिड इज़ द कॉमन नेम फॉर द मिथेनोइक एसिड, एंड द सिमिलरली इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, दिस इज़ द कॉमन नेम, ओके। तो ये आप कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, वी विल स्टडी दी इंडिकेटर्स के बारे में, फिर हम लोग पढ़ते हैं इंडिकेटर्स, ओके। चलो तो हम लोग चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ जिसमें हम बात करेंगे एसिड बेस इंडिकेटर की, एसिड बेस इंडिकेटर्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स काम कैसे करते हैं, ठीक है। एसिड बेस इंडिकेटर काम कैसे करते हैं। तो एसिड बेस इंडिकेटर या तो ये मतलब एक ऑसवाल्ड थ्योरी थी, ठीक है। ऑसवाल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग वैसे तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी है, मैं बहुत सारी नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो ऑसवाल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस इंडिकेटर या तो वो वीक एसिड होगा या वो वीक बेस होता है, या तो वो वीक एसिड होता है या वो वीक बेस होता है, यानी स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जो एसिड बेस इंडिकेटर होता है वो अपना आप में एक वीक एसिड या वीक बेस होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो जैसे फिनोप्थिलीन हो गया, फिनोप्थिलीन, ये इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं HPH, इसको
इसको हम लोग लिखते हैं तो केमिस्ट्री में तो HPH की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से तो ये H है इसके अंदर, तो ये कैसा होगा, वीक एसिड है, वीकली एसिडिक, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ तो दूसरा मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ओके। तो ये होता है वीकली एसिडिक। अब क्या होता है कि जो ये एसिडिक और ये बेसिक इन नेचर है, मतलब ये कैसे काम करता है उसको हम लोग बात करते हैं, ठीक। अब ये क्या करता है, जब हम इसको पानी में, मतलब इसको किसी और सब पानी में तो होगा, जाहिर सी बात है, एसिड होगा तो पानी तो होगा उसके अंदर, बिना उसके तो H+ आयन वो डिसोसिएट नहीं करेगा। तो ये भी क्या करता है, अपना H और pH में टूट जाएगा। इसी तरह से इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं MEOH, मिथाइल ऑरेंज को, तो ये भी अपना Me पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाता है, ठीक है। ये भी ऐसे Me पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाएगा। अब वीक एसिड, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एसिड बेस इंडिकेटर काम कैसे करते हैं। मैंने क्या बोला, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं या तो वो आइदर वीक एसिड होते हैं या वीक बेस होते हैं। अब काम कैसे करते हैं, जैसे मैंने ये पानी में डाला, जैसे सपोज़ करो मैंने पानी में डाला फिनोप्थिलीन, तो फिनोप्थिलीन जो है वो H पॉजिटिव और pH नेगेटिव में टूट जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आपको ये समझना है कि इसका जो कलर्स होता है ना, कलर इन सब्सटेंस का जो एसिड बेस इंडिकेटर होता है, इनका एक मॉलिक्यूलर फॉर्म और ये है इनकी आयोनिक फॉर्म। इनके दोनों के कलर अलग अलग होते हैं। मतलब कि अगर मैंने जैसे सब फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, अगर HCl है, सपोज़ करो इसका कलर कुछ और है और H पॉजिटिव और Cl- का कलर कुछ और हो जाए, मतलब जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं उनका मॉलिक्यूल का कलर कुछ और होगा और उनका जो आयंस का कलर होता है वो कुछ और होता है, ठीक है। अब सपोज़ करो मैंने इसको HCl में डाल दिया, तो HCl भी क्या करेगा, अपना H पॉजिटिव आयन देगा और Cl- आयन देगा। अब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड अपने H+ आयन देता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड जब अपना H+ आयन देगा तो वो बहुत पावरफुल है भाई। वो कहेगा पहले मेरे H+ आयन की वैल्यू होनी चाहिए, मतलब मेरे H+ आयन ही लिख लेंगे, बाद में तुमको जगह मिलेगी, ठीक है। तो क्या होता है कि ये डर जाता है, ये वाला जो H+ आयन है ना, ये डर जाता है। तो ये क्या होता है कि ये अपने H+ आयन दे ही नहीं पाता। मतलब जब ये अपना H+, जो स्ट्रॉन्ग एसिड जब अपना H+ आयन डोनेट करेगा तो वीक एसिड अपने H+ आयन डोनेट नहीं कर पाता, मतलब डिसोसिएट नहीं कर पाता एक तरह से। तो ये अपनी इसी फॉर्म में रहता है, किसी फॉर्म में रहता है, इसी फॉर्म में रहता है pH, और इस फॉर्म में नहीं आ पाता, ठीक है। पहले समझने की कोशिश करो। और अगर इसको हम वीक बेस में डालते हैं, बेस में डालते हैं, तो बेसिक सॉल्यूशन में अगर हम इसको डालेंगे तो बेसिक, सपोज करो मैंने NaOH ले लिया, इसको एक्वस पानी में डाला, तो ये Na पॉजिटिव और OH- देगा। तो यहाँ पर तो OH आयन है ही नहीं, तो यहाँ पर तो OH आयन है और यहाँ पर H+ आयन है, मतलब यहाँ पर ये H+ आयन दे ही नहीं रहा। तो जब ये H+ आयन दे ही नहीं रहा, तो इस कंडीशन में ये अपने H+ आयन डिसोसिएट कर देगा, क्योंकि भाई ये डर तो इस वाले H+ आयन से रहा था ना, स्ट्रॉन्ग एसिड के, ठीक है। अब यहाँ पर तो H+ आयन है नहीं, तो ये अपना H+ आयन डिसोसिएट कर देगा। तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा, मतलब बेस के साथ जब बेस में हम इसको डालते हैं तो ये वाली कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। और जब हम एसिड के साथ डालते हैं तो ये इस वाली कंडीशन में रहता है। तो इस तरह से ये दो कंडीशंस में आ जाता है। मतलब फिनोप्थिलीन जो है वो जब तुम एसिड में डालोगे तो वो ये वाली कंडीशन में रहेगा, और जब तुम उसको बेस में डालोगे तो वो ये वाली कंडीशन में आ जाएगा। अब समझने की बात यह है कि फिनोप्थिलीन pH का जो इसका कलर होता है, ये होता है कलरलेस, ठीक है। यानी कि एसिडिक कंडीशन में ये अपनी इस कंडीशन में रहेगा और ये कलरलेस रहता है। और लेकिन जब ये H पॉजिटिव और pH- की कंडीशन में आ जाता है, तब ये इसका कलर हो जाता है, ये इसका जो कलर हो जाता है वो हो जाता है पिंक कलर, पिंक या रेड भी बोल सकते हो तुम थोड़ा सा, ठीक है। तो इस कलर में आ जाता है। इसी तरह से सिमिलरली उसके साथ भी है। मतलब दिस इज़ नॉट योर मतलब ये पूछा नहीं जाएगा आपसे एग्जामिनेशन में, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से एसिड बेस इंडिकेटर्स काम करते हैं, ठीक है। तो एसिड बेस इंडिकेटर्स जो हैं वो या तो आइदर वीक एसिडिक होते हैं या वीकली बेस होते हैं। जो अपने H+ आयन या OH+ आयन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने
ठीक है। तो या तो वो एसिडिक होते हैं या वो बेसिक होते हैं। ओके, तो एसिड बेस इंडिकेटर की बात करें तो क्या होता है? इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करने वाला, यानी बताने वाला, ठीक है। जैसे आप लोग बाइक के अंदर इंडिकेटर होता है, आप लेफ़्ट में चलाते तो आपको पीछे वाले को पता चल जाता है कि लेफ़्ट मुड़ने वाला, तो इंडिकेट कर दिया आपने। तो यहाँ पर भी क्या है? इंडिकेटर्स है। एसिड बेस इंडिकेटर क्या होगा? सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ऐसे सब्सटेंस जो अपना एसिड में या बेस में अपना कलर या स्मेल, ऑर्डर, ठीक है, चेंज कर देते हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। तो एसिड बेस इंडिकेटर क्या है? दो चेंजेस दियर कलर, या तो कलर चेंज कर दें या फिर अपनी स्मेल चेंज कर दें, जब उनको हम लोग एसिड में या बेस में डालते हैं, तो उसको हम एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप कि वो क्या चीज़, कलर चेंज कर रहा है तो नॉर्मल इंडिकेटर हो गया, और अगर वो अपना स्मेल चेंज कर रहा है तो उसके लिए हम लोग स्पेशल नाम रखते हैं ओल्ड फैक्ट्री। ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर का मतलब होता है जो स्मेल, ओल्ड फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल, ठीक है। तो जो अपना स्मेल को चेंज कर दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स की डेफिनेशन को। सब्सटेंस दैट चेंजेस their color or smell when added to acidic or basic medium, ठीक है। तो दो सब्सटेंस दैट चेंजेस देयर कलर्स और स्मेल व्हेन एडेड टू एसिडिक और बेसिक मीडियम, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं। अब दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हमने इनको, एक तो नॉर्मल इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, एक होते हैं ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन से होंगे? ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है। तो ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स, जैसे मैंने सिंपल बोला कि जो स्मेल को चेंज करते हैं, जैसे एग्जाम्पल हो गया दोज, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहले, दोज सब्सटेंस दैट चेंजेस देयर स्मेल व्हेन एडेड टू एसिडिक और बेसिक मीडियम, ठीक है। यानी कि दो सब्सटेंस दैट चेंजेस देयर स्मेल व्हेन एडेड टू एसिडिक और बेसिक मीडियम्स आर कॉल्ड olfactory indicators, कॉल्ड olfactory indicators। अब जैसे एग्जाम्पल्स आ गया तुम्हारे पास, ओनियन की जो एक्सट्रैक्शंस होती है ना, मतलब ओनियन का जो रस होता है वो ऐसे इंडिकेटर की तरह काम करता है, ठीक है। तो ऑनियन, क्लोव मतलब लौंग, ये दोनों जो है olfactory इंडिकेटर की तरह काम करती हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं ज़रा, सारे इंडिकेटर्स के एग्जांपल। सबसे पहले एग्जांपल्स हो गया लिटमस जो है वो, लिटमस एक पर्पल कलर की डाई होती है। कैसी कलर की डाई होती है? पर्पल कलर डाई होती है, जो कि जिसका न्यूट्रल में, मतलब अगर आप न्यूट्रल सॉल्यूशन रखोगे तो उसका पर्पल कलर होता है, और एसिडिक मीडियम में वो जो होती है रेड कलर की हो जाती है, और बेसिक मीडियम में वो ब्लू कलर की हो जाती है, ठीक है। तो लिटमस जो है, और वो ये जो ऑब्टेन्ड होती है, मतलब अभी हम लोग थोड़ा सा लिटमस पेपर के बारे में अलग से पढ़ लेंगे एग्जाम, ठीक है। तो ये लिटमस हो गया। दूसरा हमारा आएगा फिनोप्थिलीन, ओके। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड भी होता है, मिथाइल ऑरेंज सही है कि बस लिख लेते हैं, ज़्यादा बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती इनकी ज़्यादा, ओके। ये हमारे पास नॉर्मल इंडिकेटर्स होते हैं। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो नेचुरल प्लांट्स वगैरह से हमें, मतलब नेचुरल उससे मिलते हैं, जैसे कि रेड केबेज की जो लीव्स होती हैं, ठीक है। रेड कैबेज की लीव्स हो गई तुम्हारी। टर्मरिक, हल्दी, ठीक है।
और तुम्हारा रेड कैबेज की लीव्स, टर्मरिक। कुछ प्लांट्स के जो पेटल्स होते हैं ना, फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं, वो भी एक तरह से इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं। जैसे एग्जांपल पेटूनिया, लिख देता हूँ यहाँ पे, पेटल्स ऑफ सम प्लांट्स एग्जांपल्स पेटूनिया, ठीक है, पेटूनियाज। और ग्रैनिमस, ठीक है, ग्रैनिमस। और ये एग्जाम्पल्स हैं मेन जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जो अपना अपना कलर कैसे कैसे चेंज करते हैं वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। चलिए, तो ये सब आप लिख लीजिए पहले। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एसिड बेस इंडिकेटर्स के कलर कैसे कैसे होते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है लिटमस क्या है? इट इज़ अ पर्पल कलर डाई ऑब्टेन फ्रॉम सर्टेन लाइकन्स। लाइकन्स एक क्लास होती है प्लांट्स की, उनसे ऑब्टेन किया जाता है, पर्पल कलर की डाई होती है। और इसका मैंने बताया है एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर होता है और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर होता है, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, ओके। और ये न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर, मतलब ना एसिडिक ना बेसिक अगर सॉल्यूशन है तो इसका कलर पर्पल होता है, ठीक है। और फिनोप्थलीन जो है वो कलरलेस होती है एसिडिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में पिंक में कन्वर्ट हो जाती है। मिथाइल ऑरेंज पिंक कलर की होती है, ओके। और येलो कलर हो जाता है उसका बेस में। मिथाइल ऑरेंज वैसे जनरली रेड ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन न्यूट्रल सॉल्यूशन में ऐसे पिंक हो जाता है एसिड में, और येलो हो जाता है बेसिक में। उसके बाद मिथाइल रेड है, येलो होगा एसिड में और रेड होगा बेसिक सॉल्यूशन में। इसको याद करना है, बस मेमोराइज करना है। एक आध क्वेश्चन आ जाएगा तो आ जाएगा इससे, वरना वैसे नहीं पूछा जाता इतना। तो आज के लिए हम लोग यही वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड बेस, और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग पीएच भी पढ़ेंगे। पीएच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसकी मैंने वीडियो बना के डाल रखी है, लेकिन उसमें आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ है, तो हम लोग दोबारा से रिकॉर्ड करेंगे, ओके। चलिए।